आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और पैलक। दोस्तों, आज मेरी यात्रा का एक अहम पड़ाव है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के डीडीहाट क्षेत्र का एक बेहद खूबसूरत सा गांव चूनीथल। इस गांव और इसके आसपास के इलाकों के लोगों को अगर छोड़ दें तो कुमाऊं के अधिकांश क्षेत्रों के लोगों ने इस गांव का नाम नहीं सुना होगा, और सच कहूं तो मैंने भी नहीं सुना था। शहरी कोलाहल से कोसों दूर चीड़ और बांज के पेड़ों की भीनी सुगंध के बीच खूबसूरत वादियों में बसा यह गांव वास्तव में बेहद आकर्षक है। ईमानदारी से कहूं तो इस गांव में आने का ना मेरा कोई प्री प्लान था और ना ही कोई इरादा, और न ही इस गांव का नाम आज तक मैंने इससे पहले न कभी सुना था और न ही किसी ने मुझे इसके बारे में बताया था। तो आज अचानक आदिचौरा आने के बाद बड़ी दूर से इस गांव की खूबसूरती ने मुझे आकर्षित किया और मैं चल दिया इस गांव की तरफ। काफी दूर दूर बसे हैं गांव, देखिए दूर दूर बसे हैं, अलग अलग बसे हैं, बिल्कुल छितर बितर करके बसे हैं। पता नहीं पुराने समय में कैसा रहा होगा, किस परिस्थितियों में यहाँ बसे होंगे आ करके। तो ये चीज़ है, और आज भी बड़ी कठिन परिस्थितियों में लोग यहाँ पर जी रहे हैं। बड़ा दुख लगता है ये सब जान के। तो देखिए टाइम होते होते 4 बज गया है। करीब 2:30 बजे मैं चला था यहाँ के लिए। अगर मैं 4 बजे चलता तो समझ लीजिए मुझे कितनी देर और लग जाती। तो मैं फिर से कह रहा था कि कोई सुविधाएं नहीं है, कोई कुछ नहीं है। किन परिस्थितियों में लोग यहाँ पे आके बसे होंगे, कैसे रह रहे होंगे, बड़ी बड़ी मतलब चिंताजनक है कहानी। मिलो, एक और मिले। हाँ भाई, क्या हाल है? क्या? अरे 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 रुको तो अंकल। कुनिया 6 किलोमीटर। चूनीथल, ये देखिए चूनीथल गांव है और बड़ा खूबसूरत गांव है। दूर से मुझे इसने आकर्षित किया। ये देखिए चूनीथल आ गया। तो पिथौरागढ़ के डीडीहाट कस्बे से करीब 12 से 14 किलोमीटर दूर ये गांव स्थित है, और बड़ा खूबसूरत गांव है। मुझे दूर से वो धार से, आदिचौरा की धार से मुझे इस गांव ने आकर्षित किया। हालांकि आया मैं जिस तोक के लिए था वहाँ पर जाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाया। तो ये है चूनीथल और काफ़ी दूर है। हालांकि सड़क आपको दिख रही होगी, सड़क ज़रूर है, लेकिन इसके जो बीच का सफ़र है बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है। करीब 10 से 12 किलोमीटर में बहुत बुरी हालत से, बहुत बुरी रोड से गुजर के आया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा आपको दिखा नहीं पाया वो। तो ये फ़िलहाल सड़क यहाँ पे ठीक बनी हुई लग रही है, लेकिन इससे अंदाज़ा ये नहीं लगा सकते कि गाँव वालों का जीवन बहुत ज़्यादा सरल होगा और सुगम होगा। दूर उनको भी उतना ही दूर जाना है। तो चलिए गाँव में उतर करके मैं एक बार परिचय देता हूँ पहले अपना, क्योंकि मेरे लिए तो बिल्कुल अनजान है, ना कोई जान पहचान कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम बिना जान पहचान के ही अपना बना लेते हैं, आपको पता ही है। देखिए केले के चाक लगे हुए हैं। ये पहाड़ी केला दिख रहा होगा। ये देखिए अभी ये तैयार होने वाला होगा, कुछ दिनों में ये तैयार हो जाएगा। कुछ लोग दवाई से पकाते होंगे, कुछ लोग बिना दवाई के ही इसको पिरूल में डाले में रख करके पका देते हैं। ये देखिए घास के लूटे, वो जो अब आपको पहाड़ कहीं भी जाएंगे, आप किसी भी कोने में जाएंगे, आपको घास के लूटे नज़र आ जाएंगे। ये जो सड़क है ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनी होगी, क्योंकि जो ऊपर साइन है ये उसी का है। खैर जो भी है, सड़क से थोड़ा सा कुछ तो राहत मिलती है। और ये रोड आगे पता नहीं कहाँ जाएगी, ये पूछना पड़ेगा मुझे। तो ये है जी गांव का रास्ता।
तो मैं उतरता हूँ, अब जो भी होगा परिचय दिया जाएगा। पानी मुझे लगता है भरपूर है गांव में, क्योंकि इंटर करते ही देखिए ओवरफ्लो पानी ने संकेत दे दिया है कि इस गांव में पानी की कोई कमी फिलहाल नहीं है। अच्छा गांव है और मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ लग रही है, लेकिन दूर से मुझे लाल मिट्टी नज़र आई यहाँ की। अब जाके पता करना पड़ेगा कि इनमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ये देखिए लकड़ियों के ढेर लगा रखे हैं। अब ये तो हमारी पहाड़ की लाइफलाइन है जी, पहाड़ के ग्रामीण जीवन की ये लाइफलाइन है। इसके बिना आप यहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। अब रास्ता कहाँ से है, ये होगा शायद, ये नीचे से जाना पड़ेगा। तो कुछ घर सीमेंटेड भी लग रहे हैं। कुछ घर पुराने पाथर वाले भी हैं और कुछ घर बगल में लोगों ने सीमेंट के बना लिए हैं। तो खेती बाड़ी लोग समेटना शुरू कर दिया लोगों ने। ये दालें हैं, ये लासन हुआ है। लासण तुम्हारा छो? अच्छा नमस्कार, ठीक ठाक। अच्छा तुम्हारा छो लासण? अच्छा कदू हरो लासण बस ये तू क्या? अरे अच्छा आपको खा लीजिए है जा पे। और क्या क्या हरो? क्या क्या हरी क्यों तो सब यो फिर बार करना लगी भी मुड़ी 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 मुन्ने भी। अच्छा को छन पे घर में? यहाँ घर में ये खाली छो। अरे बाकी कहाँ छन सब? वो छो ना ये चल हो कोथा का हो कोई बहर हो मतलब। अच्छा तो ये तमिल रूछा या मिल रूछा? ये वाल में रूछा पुराण वाल में। और किचु पे कारबार और कारबार ये सही हो। अच्छा ये गेहूं हरी या मोल कंट्रोल वाल छन या वो छन खेत वाल छन? गेहूं खेत वाला तहा बताई भाबर में ले आई हूँ। भाबर में? और ये गेहूं को भाबर में के फेत पे अब भाबर में या पहाड़ में गेहूं पड़नी किले है क्या करबा करनी होनी भी खाना। अच्छा करने कर जो कोई करता तब होता। चलो तो चल बुआर हुए छे ना? बुआर ना चल। अच्छा चल ब्याह नहीं कर रखा है। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। तो ये अकेले ही रहती हैं फिलहाल। तो लड़का इनका नौकरी में है, लड़कियों की शादी कर दी है। ये देखिए बाड़ा लगा रखा है। तुम्हें क्या लगा रखो ये में? अच्छा घुआगा, इसमें मक्का बोई है। गुड, लोग बिजी, हम ही फालतू हो रखे हैं, बाकी सब लोग अपने कामों में लगे हैं। ये देखिए घर गांव का कारोबार। बहुत अच्छा गांव है, बहुत सुंदर गांव है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत गांव है। लेकिन अक्सर दुर्गम वाले गांव ऐसे ही होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं, शांत भी होते हैं, लेकिन नहीं होती है तो सिर्फ व्यवस्था सुविधा। तो गांव वालों से मिलके पूछते हैं ये क्या है सुविधा इनके पास। ये क्या है? ये नींबू का पेड़ है। ये माल्टा नहीं, ये संतरा है, माल्टा है, पता नहीं क्या है। ये देखो लगे हैं इसमें कुछ। ये अभी शुरुआती स्टेज में है, इनको 3-4-5 महीने लगेंगे अभी पकने में। माल्टा है ये, संतरा नहीं, माल्टे का पेड़ है शायद। ये अभी गेहूं बाहर के हैं या इनके घर के हैं पता नहीं। ये देखो बकरी का बाठा। और भाई ये हैं हमारे मनपसंद, जिनको हमारी आंखें तलाश रही हैं, अपने घर, अपने पुराने वाले घर। ये देखिए, लेकिन ये फिलहाल बंद नज़र आ रहे हैं। हो सकता है घर में कोई हो, काम वाम करने गए हों खेत में। ये देखिए डोके, ये देखिए डोके, ये हमारे पहाड़ के घास लाने के काम आते हैं पहाड़ के। या इस तरफ डोके का प्रचलन है, हमारी तरफ डोके का प्रचलन कम है। हमेशा कहीं भी जाएंगे आप, पहाड़ के किसी भी कोने में आप जाएंगे, जानवरों को जो है वो घर के जहाँ नीचे बांधा जाता है। ये देखिए, ये देखो बाँझ की पत्ती इनको खिलाई जा रही है। और घास हो सकता है इस वक्त कम हो, अभी घास पहाड़ में हर जगह कोई घास नहीं है, लेकिन उसका विकल्प यह है, हमारे पहाड़ों में बाँझ होता है, उसकी पत्तियाँ काट के पशुओं को खिलाई जाती है ना भाई। ठीक है, ये अंदर उसकी बच्चा बदी भी दिख रही है, देखो ये। हाँ जी नमस्कार। अच्छा ये घर आप ही का है? अच्छा अच्छा ठीक है। तो क्या है खेती बाड़ी का आपके पास इस वक्त? क्या है? धान बोए हैं। धान बो रखे हैं। गेहूं कितने हुए? क्यों नहीं हुए? हुए ही नहीं है, बोए नहीं थे? बोए थे, बारिश तो नहीं आई। बारिश नहीं आई, सब जगह यही लोग कह रहे हैं, बारिश ही नहीं आई, तो नहीं हुए। बारिश की वजह से गेहूं नहीं हुए। अच्छा इसके अलावा और क्या बोते हैं? बाजार से लाते हैं फिर खाते हैं। बाजार से लाते हैं फिर खाते हैं।
क्या फायदा फिर ऐसे खेती करने का? क्या करने, बोझा पड़ जाता है, फिर क्या करते हैं। तो हमेशा से ऐसा थोड़ी रहा है, आप तो पहले तो होता ही था अनाज, पहले होता है। बारिश पे डिपेंड है सारा है। 3-4 साल से कुछ नहीं होता है। हाँ, 3-4 साल से कुछ नहीं हो रहा है, हाँ। ये बड़ी समस्या है। बाकी और उसके अलावा धान भी नहीं होते हैं, गेहूँ भी नहीं होते हैं, धान हो जाते हैं। नहीं होते हैं। मिट्टी तो उपजाऊ है मैडम, ये मिट्टी तो काफी उपजाऊ है। उपजाऊ है, होते तो नहीं है, फिर बारिश नहीं होती है ना। सब बारिश पे ही निर्भर है। हाँ, बारिश नहीं होती है, पानी नहीं है यहाँ पर। पानी नहीं है यहाँ पे, बाकी पीने का पानी तो होगा। पीने का होता है। अच्छा, ये बड़ी समस्या है। खेत में लगाने वाला नहीं है ना। खेत में लगाने वाला पानी नहीं है, तो उसी पे पानी है। होता तो राशन होता है। ओहो, तो आपने वो तो बहुत कुछ रखा है खेतों में नीचे। हाँ, बोया है। अच्छा, तो मेहनत अपनी तरफ से पूरी है, पूरी मेहनत। लेकिन अब हो ना हो ऊपर वाले के हाथ में है। मडुआ मदिरा सब बोया है, धान। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये देखिए इनकी बकरियां भी आ गई हैं। अरे बाप रे, लाइन से बिल्कुल। आओ अभी, आओ तुम भी आओ। ये देखिए, तो पहाड़ में ये भी है आय का जरिया। क्या करें, कुछ होता नहीं है, रोजगार नहीं है, तो क्या करें। तो कितनी बकरियां हैं ये? इतने ही है, ये तो काफी है। तो ये जंगल गए थे चरने के लिए? अच्छा, चलो बढ़िया है। तो बेचारे प्यास लगी इन बकरियों को, देखो पानी पे टूट पड़ी हैं बिल्कुल। वाह। तो मैं एक्चुअली बता रहा था कि गांव में पशुपालन और खेती के अलावा बकरी पालन भी बड़ा आय का बहुत बड़ा जरिया है। लोग हमारे पहाड़ में जो दूर दराज गांव के जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय गरीब हैं, वो लोग बकरी पालन से अपना गुजारा करते हैं। हाँ बच्चे, क्या नाम है आपका? अंजलि चौहान। कहाँ पढ़ते हो? आदि चौरा। यहाँ से करीब कितना किलोमीटर पड़ जाता है? दूर ही है, 3 किलोमीटर पड़ जाता है। तो कैसे जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं या गाड़ी? कभी पैदल कभी गाड़ी? अच्छा, और वापसी में भी क्या होता है? कभी गाड़ी कभी पैदल। गाड़ी तो मिलती नहीं होगी। कितने महीने में कितने दिन गाड़ी मिल जाती है? 4-5। बस 4-5 दिन, रोज पैदल ही जाना ठहरा। तो कितने साथ के कितने बच्चे हो जाते हैं? हम यहीं से, आप ही आप हो बस, बाकी और दूसरे घरों में बच्चे नहीं है स्कूल जाने वाले? यहाँ नहीं है, वहाँ होंगे। आदि आदि चौरा से हैं? अच्छा, चलो ठीक है। हाँ जी, तुम्हारा क्या नाम है? प्रियांशी चौहान। आप भी आदि चौरा जाते हो पैदल? रोज पैदल जाते हो? थकते नहीं हो? अच्छा, तो पैदल आना पैदल जाना। हाँ, क्या चाहते हो, गांव में स्कूल होना चाहिए? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं? अच्छा, तुम लोग चाहते हैं गांव में स्कूल होना चाहिए। बहुत दूर जाना पड़ता है ना पैदल फिर। और भाई बारिश है, इसमें क्या होता है? तो ये है गांव में स्थिति। बाकी हर तरह समस्या है, खेती बाड़ी में समस्या, रहन सहन में समस्या, सड़क की समस्या, आने जाने की समस्या, उसके अलावा स्कूल इतना दूर। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, दूर जाना पड़ता है। तो ये है यहाँ पर, देखिए एक घर ये है छोटा सा, कम हाइट वाला दुपराशाली का घर है ये। तो ये भी अच्छे होते हैं रहने के लिए। तो इस तरह से बनाए जाते हैं पहाड़ों में। देखिए ये एक तरफ इसमें रसोई होगी, एक तरफ भकार का रखा होगा अनाज, एक तरफ रहने और सोने का होगा। ये देखिए, तो हमारे पहाड़ में पुराने समय से ही, चाहे खैर पहाड़ पहले समय तो अमीरी थी ही नहीं, सब गरीबी थी, और गरीबी में लोगों ने दिन काटे हैं पहले। तो ऐसे ही घर बनते थे और ऐसे ही परिवार पलते थे। ये देखिए, इन्हीं घरों में परिवार पले हैं। हम लोग हमारे फादर, हम लोग तो नहीं, खैर हमारे फादर, हमारे ग्रैंड फादर, उनके पिताजी और उनके पिताजी भी, तो हो सकता है उन्होंने क्या असुविधाएं देखी होंगी, ये तो उन्हीं की आत्मा जानती होगी। ये देखिए नीचे बैल बांधा हुआ है, गाय है, बैल है। ये देखिए जानवर को नीचे बांधा गया है, बिल्कुल घर से ठीक नीचे। हाँ नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, तुम्हारा छोटा मकान? अच्छा, तो कदूषण पर नंतीन वगैरह? नंतीन इको चलो दी चली हन। अच्छा, तो यही है, बाहर है? घर है। अच्छा, तो केचु खेत बार की है, कमाई रहा धान मुणु भड़ बोई रहा, उनके ना बानर भेज गन दलु। अच्छा, बानर याला छन? हां, अरे आ जन दलु। आर्यन नतली बात आवाज हल्का रोनो होयो। ओए, यहाँ भी बताइए जानवर बंदरों की समस्या। तो कदू है अलबर गेहूं क्यों नन के नन आगे दिन ना दिन दीवार नहीं क्यों नन गेहूं। और धिनाई पड़ केचु?
नाल गोरू से गोरू छो दूध दी छो। हो दूध अच्छा तुम करछा सब काम बाहर जैसे मिली। अच्छा बाहर ले करे तुम ले। अच्छा तो ये वाला रूछा तुम ये वाला पाथर वाला मकान में हो। वो ये मैं रूनो। अच्छा वो ये जो सीमेंट वाला पछा बढ़ायो है पछल बढ़ायो। अच्छा तमला रूछा ये चाल बार ब्यारा। अच्छा चाल बार उम्र उनी तुम यार रूछा ये दिखला भी खन भी ना दिखला भी। चलो बढ़िया चलिए ठीक चुके हैं। तो चलिए इनसे मैंने बातचीत की इस हिस्से के लोगों से। ये लोग चौहान लोग हैं और कुछ मिलते हैं तो मैं उनसे बातचीत करता हूँ अभी। देखिए बहुत ही खूबसूरत गांव है, बहुत ज़्यादा। तो ये गेहूँ आप ही के हुए हैं? नहीं तो बाहर से मंगाए हैं। ये बाहर से मंगाए हैं आपने? हाँ बुआ लोग रहते हैं ना वहाँ नहीं होते हैं, यहाँ कहाँ होता है, नहीं होता है यहाँ तो। बोते तो हैं लेकिन होते नहीं है। अच्छा बोते हैं होता नहीं है। होता नहीं है। बारिश हुई तो होता ही है, इस टाइम बारिश नहीं हुई तब नहीं होते हैं। और पशुधन वगैरह गाय भैंस धनाली कितनी? हाँ भैंस है, गाय है। अच्छा हाँ तो घास हो जाता है उसके लिए? हाँ घास तो हो जाता है। तो बाकी बच्चे वगैरह कितने? 2 हैं। अच्छा स्कूल पढ़ते कहाँ यहीं पढ़ते हैं या डीडीआर? यहीं पढ़ते हैं प्राइमरी। एक अब तो पढ़ दिया है। हाँ। यहीं किया ये। तो उन्हें खेती बाड़ी में दिक्कत है ये आ रही कि बारिश नहीं होती? हाँ बारिश होगी तो अगर अनाज हुआ तो फिर जानवर नहीं छोड़ते। हाँ अंदर खा लेते हैं, करके भी कुछ फायदा ही नहीं होता है। बंदर हुए लंगूर हुए खेतों में ही हुए अंदर से ही ले जाते हैं। तो पहरा भी करोगे तो कब तक करोगे? कब तक करेंगे? ये नहीं समझता। तो ये है पहाड़ के लोगों की पीड़ा। करके भी नहीं होता है, अगर हो जाता है तो जैसे तैसे जानवर नहीं छोड़ते, ठीक है। और पहरा भी कब तक करेंगे। और इस बार तो खैर बारिश ने बहुत ज़्यादा सताया है, कह रहे हैं। मतलब बारिश हुई ही नहीं, मतलब अदरवाइज़ मार्च अप्रैल में तो अच्छी बारिश हो जाती थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्या कुदरत का एक नाराज़गी रही हमसे। बिल्कुल पानी की बूंद नहीं बरसी, कहीं बरसी थोड़ा बहुत तो इतना बरसी कि नुकसान कर दिया, लेकिन समानता नहीं रही। लेकिन ज़मीन तो मुझे अच्छी उपजाऊ दिखाई दे रही है। ज़मीन का मुझे जो मिट्टी बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूँ, मिट्टी बता रही है। मिट्टी का जो रंग है वो बता रहे हैं कि ज़मीन यहाँ की उपजाऊ होगी। लेकिन वर्षा तो वर्षा ही है, बिना वर्षा के क्या होगा। ये देखिए प्याज कितना मोटा मोटा हुआ है। ओह माय गॉड। ये देखिए प्याज, ये देखिए, वाह तो बढ़िया प्याज हुआ है, बहुत बढ़िया प्याज हुआ है। तो इससे लग रहा है कि मिट्टी यहाँ की उपजाऊ है। और मिट्टी का रंग भी बता रहा, देखो ना आप, जो जानते हैं मिट्टी को समझ सकते हैं कि कितनी बढ़िया मिट्टी है यहाँ की। भुरभुरी मिट्टी है, मतलब सख्त मिट्टी नहीं जिसमें अनाज होता नहीं है, सब कुछ होता है। अच्छे हैं खेत भी, बढ़िया है, सीढ़ीदार। कुल मिला के ओवरऑल अच्छा गांव है। कैसे हैं? ठीक ठाक। तो मसूर आप ही का घर का ही हुआ है? घर का ही है ये। अरे वाह, कितना हुआ है इसके अलावा? बस इतना ही है, बारिश ही नहीं हुई साल। बारिश की वजह से फसल ही नहीं तो मिट्टी बहुत बढ़िया थी। मिट्टी बहुत बढ़िया दिख रहा है जी। लेकिन बारिश पानी का कोई साधन नहीं ठहरा इधर, कोई पीने के लिए पर्याप्त हुआ, बस पीने के लिए पर्याप्त हुआ, पीने के लिए हुआ बस। हाँ। तो ये कितने खेतों का है? ये जो मसूर है कितने खेतों का है? 2-3-4 खेत का है ये। 3-4 खेत का है। हाँ। इससे पहले साल होते थे, हुआ था? हाँ, जब बारिश हुई तो काफी होता है। अच्छा, चलिए। तो इसके अलावा और क्या है? खेती बाड़ी कितनी है, कितना है कारोबार? और कारोबार इतना ही है, हल्का फुल्का ही है बस। अच्छा। हाँ। बाकी बच्चे लोग बाहर हैं? बाहर ही हैं, अपना 2 रोटी कमा रहे। गाँव तो थोड़ा खाली लग रहा है मुझे। हाँ। सुंदर गाँव है लेकिन खाली है। खाली है हाँ। तो ये कदू दिन लिए हजा लियो, एक आदू 6 मेहण 6 महीने। हाँ हाँ है, 6 महीने की दाल हो 6 महीने की दाल हो जाएगी।
चलिए इतना भी हुआ तो काफी हुआ। अपना हुआ, अपना किया हुआ ना, अपना उद्यम करके जितना भी हो गया। अब बारिश ना होना ही तो कुदरत के हाथ में है, क्या कर सकते हैं। शिकायत किससे करोगे, है ना। सिंचाई का कोई साधन नहीं ठहरा। नमस्कार हो, कर सकता ना खेत पाद बस और गुर बाछक कर छा। अच्छा बुआर ले बहर छो। अच्छा डीडी हाट तो या उन्होंने घर कब तक। अच्छा तो तुम कदू कर सब खेत कर ली छा या आज छोड़ छाड़ा की समझ गया था मैं। अरे क्या कर भाई अब करो यार, अपने पुरखों की खेती बचानी ठहरी, बाद में आपकी आने वाली पीढ़ी क्या करेंगी वही जाने। चलिए अच्छा है। तो ये है यहाँ के किसानों का दर्द। बहुत मतलब दूर से लगेगा सब खुश हैं खुशहाल है, लेकिन नजदीक से अगर पीड़ा जानेंगे तो यही है। तो सर मिट्टी तो बहुत उपजाऊ है, ये मिट्टी बहुत उपजाऊ है, लेकिन पानी की कमी के कारण मतलब हेमंत में ये तो बरसात में तो अच्छी फसल होती है। बरसात में अभी इसमें क्या बो रखे हैं अभी? ये इसमें भट बो रखे हैं, धान। अच्छा चलिए, धान मडुआ मतलब जो भी हुआ काश्तकार का। कुछ मुझे बंजर दिखाई दे रहे हैं सामने, कुछ बंजर है, वो बाहर है ऊपर वाले अकेली औरत है, लड़का कहीं सर्विस करता है। अच्छा चलिए, आप चंद लोगों ने गांव में खेती बाड़ी को धरोहर को बचा के रखा है ना। कुछ भी हो चलो, है ना, ये वाली बात है। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो ये देखिए लहसुन हुआ है इनका, काफी बड़ा लहसुन, बड़े दाने वाला लहसुन हुआ है। अरे बाप रे, लहसुन ही है यार, मैं तो प्याज समझ रहा था इसे। ये देखिए पहाड़ में जो लोग रहते हैं उन्होंने इतना बड़ा लहसुन देखा है, हाँ या ना बताना, कमेंट में मुझे बताना। देखिए ये देखिए लहसुन, देखिए कितना बड़ा लहसुन है, और वाकई में ये लहसुन बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और बहुत ज़्यादा टेस्टी लहसुन होता है ये। और अमूमन आप लोगों ने छोटे गांठ के लहसुन देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है तो इससे पता लगता है। मैं वही बात मैं कहता हुआ आ रहा था कि इस गांव की मिट्टी कितनी उपजाऊ है या नहीं है, ये जो फसल बता रही है कि ये मिट्टी कितनी उपजाऊ है ना। तो ये चीज़ है, देखिए कितना लहसुन, तो थोड़ा यही हुआ है लहसुन, और भी है सर? नहीं इतना ही है भाई, इतना ही है आपके लिए हो जाता है खाने के लिए। खूब ठहरा है, बहुत है, ये कम नहीं है। देखो कमेंट में लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उनको लालच जरूर आ रहा होगा इस लहसुन को देख करके, लेकिन क्या करें, इसके लिए आपको पहाड़ आना पड़ेगा, पहाड़ रहना पड़ेगा, है ना। ये है। तो चलिए नमस्कार सर, ठीक है चलता हूँ। हाँ अब अगले घर में चलते हैं। तो ये देखिए दुपराशाली वाले मकान है, लेकिन इसमें त्रिपाल के टुकड़े डालकर इसको थोड़ा सा चूने का इंतजाम मुझे लग रहा है किया गया है। तो कोई बात नहीं है, पहाड़ में जो पाथर वाले घर होते हैं वो चूते ही हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पाथर वाले घर बनाए, हमारे घर चूरे तो घर खराब हो गए हैं, वो उनका स्वभाव है ना। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, और उनमें रहने का मजा ही अलग है। ये गोट है, नीचे इन्होंने अपना जानवरों का इंतजाम किया हुआ है, ऊपर अपना शायद ये खुद रहते होंगे। और भाई क्या हाल है, क्या हाल है भाई, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? डब्लू नाम है तुम्हारा? अच्छा बिस्कुट नहीं मिला तुम्हें? चलो ओके, गुस्सा हो रहे हैं। ये देखिए कहीं भी आप पहाड़ में चले जाए, कुमाऊं के किसी भी कोने में चले जाए, 99% आपको पशु मवेशी घर के नीचे बधे हुए दिखाई। अच्छा तो पशु मवेशी आपको नीचे ही बधे दिखाई देंगे, तो अच्छे हैं। लेकिन ये घर थोड़ा सा दूसरी शैली के हैं। हमारे वहाँ जो खोई सिस्टम होता है, कहीं कहीं पर खोई वाला सिस्टम है, इनके यहाँ खोई वाला सिस्टम नहीं है, इनके सीधे सीधे है। चलो यहाँ पर कोई मिलता है तो मैं बातचीत करता हूँ उनसे। अभी कोई नहीं है, शायद कहीं गए हैं। एक घर ये है, ये तो खुला है, इसमें कोई ना कोई होगा जरूर। तो पहाड़ में दुर्गम में रहने वाले लोग काफ़ी मुश्किलों में रहते हैं, लेकिन रहते हैं तो रहते शांति से हैं, ये बात पक्की है, रहते शांति से हैं। ये देखिए ये अंगीठी में गाय का पक्का दो बना रखा है इसमें, और ये लकड़ियों के ढेर लगा रखे हैं। मैंने कहा था ना, इसके बिना हमारा पहाड़ की ग्रामीण लोगों की ज़िंदगी इसके बिना अधूरी है। तो ये लकड़ियाँ हमारे साल भर काम आती हैं। लेकिन घर के लोग कहीं खेतों में अपने काम में गए हैं, कोई है भी नहीं।
कोई नहीं है, सब अपने अपने कामों में गए हैं। अच्छा, ये भी एक दाल है, छोटा मटर है ये, इसको छोटा मटर कहा जाता है। तो ये दाल के काम आता होगा। पहाड़ की मटर है ये। अच्छा, इसके दाना सूख के छोटा हो गया है जी। ओके, ठीक है सर, है ओके। चलो अब चलता हूँ आगे को। कुछ घर आगे हैं, थोड़ा सा दूरी पे हैं, वो सटे हुए नहीं है, वो थोड़ा दूरी पर हैं, तो उनसे वहीं जाके मुलाकात होगी। क्या नाम है आपका? भूपेश चौहान। कहाँ पढ़ते हो? लेकधार। कहाँ ये ऊपर? उधर। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर पैदल जाते हो? नहीं, सर लोगों के साथ। सर लोगों के साथ जाते हो? अच्छा, सर लोग गाड़ी लेके आते हैं, उनके साथ जाते हो। कितने लोग जाते हैं? 2 आज जैसे आते हैं, 2, एक मेरा भाई और एक। अच्छा, तो जब छुट्टी होती है तब सर के साथ। सर के साथ है, तब सही है, तब तो ठीक है। तो कितने में पढ़ते हो अभी? 8 में। 8 में पढ़ते हो, वेरी गुड। कैसे चलिए पढ़ाई? अच्छी। अच्छा, तो स्कूल की कमीज नहीं उतारी तुमने? ये पुरानी है। अच्छा, पुरानी है। अच्छा, चलो अभी खेलने जा रहे हो या अकेले लगे हो बल्ले से? खेलने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो खेलने? रोड में। रोड में? चलो आओ। अभी आ रहे हैं और। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ से, इस वाले हिस्से से। तो रोड में जाकर के मुझे दूसरे हिस्से से, इस गांव के दूसरे हिस्से पे पहुंचना है। तो पहले इसके लिए रोड में आना पड़ेगा, नीचे से रास्ता नहीं है फिलहाल। उत्तराखंड पेयजल निगम डिडीहाट पिथौरागढ़, आदि चौरा, हुमका पीटा, हुनेरा चपड़ा खेत पेयजल योजना। तो इस पेयजल योजना का नाम है आदि चौरा हुक्का पीटा, हुमका पीटा, हुनेरा चपड़ा खेत पेयजल योजना। तो कैसा लगा आपको ये वाला हिस्सा, जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो गांव तो काफ़ी साफ सुथरा और बढ़िया है जी। मुझे तो यहाँ की जो आबो हवा है बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छी जिसको कहते हैं। ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा ठंडा भी इलाका अच्छा नहीं होता, ज़्यादा गर्म भी अच्छा नहीं होता। तो ठीक है सर, तो मैं निकलता हूँ दूसरे हिस्से की तरफ, क्योंकि मुझे लगता है 5 भी बज गए होंगे। नहीं, अभी 5 बजा नहीं है, 4:45 हुआ है, तो मेरे पास अभी टाइम है काफ़ी। तो मैं आगे को निकलता हूँ दूसरे हिस्से को, वहाँ 2-3 परिवार वहाँ हैं, तो उनसे मिल के ही मैं आगे जाऊँगा। तो ये है उस गांव का दूसरा हिस्सा, तो काफ़ी दूरी पे है, मतलब ज़्यादा दूरी पे तो नहीं है, लेकिन गांव उसके हिसाब से अगर देखें तो काफ़ी दूरी पर है। तो उसके लिए मुझे ये रास्ता यूज़ करना पड़ेगा, रास्ते से जाना पड़ेगा, और काफ़ी नीचे है ये देखिए, और ऊपर आने में आफत आएगी पक्का। तो ये भी आसान नहीं है, नज़दीक नहीं है, दूर है काफ़ी। यहाँ से जाना पड़ेगा इतना नीचे, ये फिर वहाँ से इधर को ऐसे घूम के आना पड़ेगा। बाप रे, कितने दुर्गम में यार लोग रहते हैं, बाप रे, मानना पड़ जाएगा यार। सैल्यूट है यार, सैल्यूट है इन लोगों को। किन परिस्थितियों में लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, ओह माय गॉड। हालांकि ठीक है, दूर हमारा भी है सड़क से काफ़ी, लेकिन इतना दुर्गम में रहने के बाद भी इतने विषम परिस्थितियों में रहना, ओह माय गॉड। मैं इन लोगों को दाद देता हूँ यार, जो ये यहाँ पर लोग रह रहे हैं, टिके हुए हैं, उनको मैं दाद देता हूँ। ये है वो गांव, उसका गांव का दूसरा हिस्सा। तो ये है चूनी थल का दूसरा हिस्सा। एक हिस्सा उधर उस तरफ था, बीच में कुछ नहीं है, बीच में गधेरा है और रुखड़ है बिल्कुल, और दूसरे हिस्से में है, यहाँ पर ब्राह्मण जाति के लोग रहते हैं, उस साइड ठाकुर थे सब। तो चलो, एक साइड आए थे तो दूसरी साइड को छोड़ के जाना मुझे लगता है ठीक नहीं है, तो इसलिए वहाँ भी जाना चाहिए। अब देखते हैं वहाँ पर मुझे कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। वहाँ पर तो लोग ज़्यादा मिले नहीं, एक पुरुष थे, बाकी सब महिलाएं मिलाई थी। बाकी कुछ बाहर हैं, कुछ डिडीहाट हैं, कुछ डिडीहाट रहते हैं, तो ऐसा ही चल रहा है। और मौसम भी हो रहा है गड़बड़ ऊपर से, तो मौसम का, बारिश का भी कोई भरोसा नहीं है, बारिश आ भी सकती है, लेकिन उम्मीद है उससे पहले मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। 1 घंटा का काम हो रहा है, अभी 5 भी नहीं, अभी तो 5 भी नहीं बजा है, नो प्रॉब्लम।
ये देखिए इन परिस्थितियों में लोग रहते हैं, कैसी स्थिति में लोग रहते हैं। हम तो फिर भी बहुत बहुत ज़्यादा प्राइम एरिया, हमारे गांव तो बहुत प्राइम एरिया में है, तो अंतर कर सकते हैं आप, रहन सहन का अंतर अंदाज़ा लगा सकते हो। बहुत अच्छे रास्ते नहीं हैं, यहाँ से थोड़ा रास्ता ठीक आया है, यहाँ से सीमेंटेड रास्ता बना रखा है। ये गांव भी अच्छा है, सुंदर है, लेकिन एक हिस्सा मुझे मत देवी आपदा लिखा हुआ है इसमें। कार्य का नाम मुनहरा से चूनी तक। हाँ, ये कुछ यहाँ पे हो सकता है कोई देवी आपदा वगैरह आई हो। बाकी केले के पेड़ आपको लगभग पहाड़ के हर आंगन में, हर खेत में दिखाई देंगे। लोगों ने टिन की छतों का इस्तेमाल किया है, कुछ लेंटर डाल के रह रहे हैं, लेकिन एक साइड जो है वो पाथर वाली छत जरूर है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने टिन डाल रखी है। लेकिन हालांकि टिन से शो नहीं होती है, तो शो पाथरों से ही होती है, लेकिन फिर भी अपनी सुविधा के अनुसार लोगों ने अपनी दिनचर्या, जीवन बदल दिया है। देखिए केले के बड़े बड़े केवाड़ी बहुत है, इसको हमारे पहाड़ में केवाड़ी कहा जाता है। केले का जो जंगल होता है, झुरमुट होता है, उसको केवाड़ी कहते हैं। हाँ, नमस्कार। अच्छा, ठीक ठाक छा? होई के नाम छु? दीपा जोशी। वाह, क्या हाल हुना एकली छु यो? अरे काशन बाग चेली विवाह ने चोलपा चंडीगढ़ छ। सबका यही हाल है, सब बाहरी हैं। हाँ। एक लड़का है? एक लड़का। अच्छा, विवाह छो? न विवाह। अच्छा, चलो। तो जब बुआर साथ दगड़े रोल पे आज आली दगड़े रोल, आज आली तब दगड़े रोल, फिर पत्थर लगा हाथ पकड़ में हिट है, चल दे हाथ पकड़ में हिट। चलो, तो के छुपे कारबार और कारबार के नहा की हो कारबार ये कली भई हूं। अच्छा, खेत पात सब छोड़ रखी? तो बंजर से खेत। हाँ, ये मैं देख रहा था यार, ये खेती बाती बिल्कुल बंजर है। ओह माय गॉड, इतना बड़ा हिस्सा आप लोगों ने बंजर छोड़ रखा है खेती बाड़ी का। ये बात अब क्या करे, करने वाला ये कोई नहीं है, हमसे होता बुद्धू से। ये तो पहले भी तो तुम्हारी सास ने भी किया होगा, उनकी सास ने किया होगा। हाँ, किया होगा ना। हाँ। तो यही है, क्या करें। तुम्हारा नाम क्या है? खुश हो गए तुम हमें देख के, हैं? जय कहने आ रहे हो तो धिनाइलन। हाँ, तो दूध के करछा पे लगा रखो। अच्छा, दिरानी है आपकी। चलो ठीक है। मकान चूरा आपका? हाँ, पूरा चूंगरा। अच्छा, तो कैसा मकान बनाया है जो चूंगरा है? क्या करे, कोई हुआ नहीं, सयाना कोई नहीं, जैसा ही किया हो गया ये। अच्छा, वो बना के गए थे आपके? हाँ, उस टाइम थे जिंदे। अच्छा, जिंदे जब वो। अच्छा। हाँ। अरे, तो उस वक्त कोई हो सकता है गलती रही हो कुछ ना। हाँ, पूरा चुंगरा। पुराना मकान कहाँ है आपका? यही है ना, पुराना जो था इसी में पुराना इसी में पुराना इसको वो बनाया फिर। बस एक समय तो मेरा आया, उस टाइम 75,000 था। 10 साल हो गए जी। अब और मैं मकान की जरूरत है मेरे को, ये चुंगरा ये तो ठीक करना ही है। लड़का अपना पेट पाल रहा, प्राइवेट नौकरी है, बस हो गया, क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन अब यह है कि मकान तो है, इसमें भी थोड़ा सा अड़चन आएगी आपको। हो सकता है इसकी रिपेयरिंग के लिए आपको कुछ ना कुछ मिल जाए, तो यहाँ के प्रधान से आप कहिएगा, उसको लिख के दीजिएगा। यही तो बात है ना, फिर आप लोग यही चीज ना, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, थोड़ा सा कोशिश तो करनी पड़ेगी। अनपढ़ हुए कुछ जानते हैं नहीं, अनपढ़ हुए, लेकिन अब ऐसा ना, आवाज तो उठा सकते हो, है ना, थोड़ा सा कह सकते हो, किसी से पूछ करके कह सकते हो कि एप्लीकेशन दे सकते हो कि मुझे मेरे मकान को रिपेयरिंग के लिए मुझे थोड़ा सा मदद करो, मैं अकेली हूँ। तो क्या है रोजगार का जरिया, क्या करते हैं? कुछ नहीं, वो विधवा पेंशन मिलती, उसी से करते अपना गुजारा। उसी से गुजारा करती हैं। लड़के से कोई मदद? कुछ नहीं देता। कुछ नहीं दे रहा है अभी? कितने साल हो गए नौकरी करते हुए उसे? हो गए 10-12 साल। कितने साल के हैं उसको? 32वां लगा है। तो अभी आप मतलब उनसे आपको कोई मदद नहीं है, तो विधवा पेंशन से कितना हो जाता होगा? क्या करूँगी, कैसे गुजारा करते होंगे? ये देखो, ये है ना, कुछ आय का जरिया नहीं है, सिर्फ विधवा पेंशन से कितनी मिलती होगी? 1500 मिलती होगी। उससे क्या करेंगे, क्या हो पाएगा उससे? एक समय का सामान नहीं आ रहा। ये बड़ा दुख है यार, क्या करें, महंगाई इतनी है। इस 1500 में क्या आता है? आप लोग अब कमेंट करके बताना मुझे कि क्या आएगा 1500 रुपये में। आप बताइए ना, 1500 रुपये अगर किसी को महीने के मिल रहे हैं तो वो कितना चलेंगे? आना भी है, जाना भी है, दुख भी है, तकलीफ भी है। चलिए, कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ जाए कहीं। मैंने प्रधान जी को आवाज़ सुना दी है, अगर वो कोशिश उन तक आवाज़ पहुंचेगी तो वो जरूर वो करेंगे। चलिए, ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। ये देखिए,
ये है पहाड़ की जिंदगी। आप समझते हैं पहाड़ में महिलाएं ही काम करती हैं, पुरुष भी ऐसे काम करते हैं। देखिए क्या स्टाइल है, बांस के ऊपर ये लकड़ी लेके आ रहे हैं। सर नमस्कार, क्या नाम हुआ सर? नरेंद्र जोशी जी। तो कहाँ से ला रहे हैं इनको? अभी गाँव से, जंगल से। रोज करते हैं? हाँ, रोज लाते हैं। तो आदत पड़ गई अब? करना ही पड़ता है। करना ही पड़ता है। वाह, मतलब नहीं करना ही पड़ता वाली बात नहीं, आप इसके बिना रह भी नहीं पाएंगे। गाय के लिए तो चाहिए थी, गाय के लिए चाहिए, जलाने के लिए लकड़ी। तो ये देखिए, इसको पौवा कहा जाता है। हमारे पहाड़ों में बांस के पत्तों को आजकल घास नहीं होती, इसको इसके ऊपर ये लकड़ी भी लाए हैं। मतलब खाली नहीं आ रहे घर, इसमें लकड़ी भी इनके लाए हैं। सर बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोगों ने पहाड़ की जिंदगी को बड़ा वो बना रखा है। चलिए ठीक है, ये देखिए, बताइए 70 साल की उम्र में जोशी जी, नरेंद्र जोशी जी इतना उद्यम कर रहे हैं। अब इनको देख करके जवान लोगों को डूब मरना चाहिए, है ना। दीपा जोशी जी हैं, इनका ये मकान है और ये बता रही हैं कि मकान ये चूं रहा है। जो इस तरीके से उस वक्त लापरवाही में से मकान बना है, इन देख रेख ये कर नहीं पाए और ये मकान बता रही हैं कई जगहों से चूं रहा है और पुट्टी चढ़ाने के बाद भी मकान चूं रहा है। तो मेरी आवाज़ अगर इस गांव के प्रधान जो भी है, यहाँ से जो गांव लगता हो उसके प्रधान अगर सुन रहे हो तो कृपया इनकी जल्दी से जल्दी मदद करने की इनकी पहल करें और या तो इनको आवाज़ दिलवाएं कोई, या फिर इसी को रिपेयर करने का, छत रिपेयर करने का इनको बजट दिलवाएं। तो मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हो प्रधान जी। तो इस वक्त शाम का समय है, लोग कोई नहीं मिलेगा घरों में, सब अपने अपने कामों में गए हैं, बिजी हैं। कोई खेत में होगा, कोई लकड़ी ला रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। तो ऐसा है, हमारे पहाड़ों की ज़िंदगी है ये देखिए, एक घर ये है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसकी जो ऊपर है वो जो पाथर वाला मकान है इसके ऊपर है, ये देखिए ऐसा है। ऐसा भी मैंने कहीं कहीं पे देखा है, लेंटर के ऊपर पाथर वाला मकान रहता है। तो इस तरह से भी लोग बनाते थे पहले। खैर ये पहले के नहीं होंगे, ये अभी बात के बने हुए लग रहा है मुझे। वो वाला तो मुझे बात का बना हुआ लग रहा है, ये शायद पुराना हो सकता है। तो इसमें ये लोग रहते हैं या पता नहीं कौन रहता है, मुझे इसका अभी पता नहीं है। तो चलिए नीचे चलते हैं। ये देखिए, यह हिस्सा इन्होंने हालांकि सीमेंट का जरूर बनाया है, लेकिन यह हिस्सा इन्होंने छोड़ रखा है पाथर वाला, लेकिन उसमें ये त्रिपाल डाल रखा है चूने से बचने के लिए। नहीं, ये गौशाला है शायद, गाय बच्चों के लिए है, गौशाला को बना रखा है। हाँ भाई, क्या हाल है? कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला तुम्हें? अभी देंगे। हाँ, ये आया है। अरे हाँ, वही वाले, वही तो है। हाँ जी नमस्कार, ठीक ठाक। तो क्या है, खेती बाड़ी कितनी है? खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है, कौन करता है? हार ऐसे हैं ये। कैसे है मतलब? अपने आप हो गए ऐसे, ये काम कुछ कर नहीं सकती हूँ। तभी आपने ये बंजर छोड़ रखा सारा? बंदर सब छोड़ रखा है। तो बस इतने ही परिवार हैं सर? इतने ही है, 3 ही है। 3 परिवार। आप लोग आपसी के हो? आपसी के है। तो इतना बड़ा हिस्सा आपने लोगों ने ये बंजर छोड़ रखा है। बहुत आदमी है, देहरादून चले गए जी। जिसके पास कुछ पहुँच है, जिसके पास कुछ पैसा है तो वो तो चले गए। हम तो गरीब हैं, बेरोजगारी है, बैठे हैं यहाँ पर। तो हमने तो यहाँ रहना ही है ऐसे ही, कहाँ जाइए पैसा ठहराने आगे बढ़ने के लिए। तो आपने इतना बड़ा हिस्सा, इसमें केवल घास हो सकती है बस? घास ही होगा इसमें, वो घास के लिए थोड़ा हुआ ठहराइए। देखिए कितना बड़ा मैदान, कितना बड़ा घास खेत, कितना बड़ा खेत है। इन्होंने बिल्कुल छोड़ा। क्या करें, मजबूरी है। लेकिन ऐसा हम हल बोने वाले ठहरे नहीं, ठाकुर लोगों से कहा तो हम पैसा देने के लिए उनको हुआ नहीं, कितना इतना पैसा चाहिए उनके लिए, थोड़ा वो करें। हमको ऐसे बोला तो छोड़ दो, खाने के लिए कुछ होता है नहीं इसमें से। अच्छा, आप हल बाने वाले नहीं ठहरे। चलिए, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, हल बाने वाले का मतलब ये है, आप बहुत लोग, सारे लोग, ब्राह्मण लोग में से कुछ कैटेगरियां ऐसी होती थी जो अपने खेतों में हल जोतते थे, तो उनको थोड़ा सा छोटा माना जाता था। हाँ, छोटा माना जाता था। तो इन्होंने हल बाने वाले नहीं ठहरे कह के अपना वो अपने आप को जताया कि हम उच्च कुलीन हैं। तो यही बात है, बात सही है, इसमें कोई कहने में बुराई नहीं है। जो बड़े उच्च कुलीन ब्राह्मण अपने आप को मानते हैं, वो लोग हल में हाथ नहीं लगाते। और कुछ लोग ब्राह्मण जो शुरू में मजबूरी में उनके पुरखे हल बाते थे, तो उनको आज की डेट में हल बाने वाले कहते हैं। हाँ, हुए ब्राह्मण ही सब, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो गया। चलिए, हमने ऐसा नहीं किया हुआ था फिर पहले से ही। बिल्कुल समझ गया मैं आपकी बात। अच्छा, आप वृत्ति करते हैं? अच्छा, अच्छी बात है। कहाँ जाते, कितनी दूर जाते हैं सर? यहाँ से जाते करीब 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर। इस उम्र में ऐसे कैसे? क्या करें, फिर मजबूरी हुई, खाना तो चाहिए ही, रोटी कहाँ से खाएंगे।
अरे ऐसा ही हुआ। तो आपके सब पिताजी लोग भी वृत्ति वाले थे? हाँ, पहले वृत्ति वाले। चलिए अच्छी बात। देखिए गांव घरों की कितनी सरल जिंदगी है, कितनी मतलब कोई तड़क भड़क नहीं, कोई हाई फाई शो नहीं, कोई दिखावा नहीं। हाँ ये देखिए तुलसी का थान है, ये हमारे घर में हमारे घर की शोभा होता है। कहीं भी हमारे पहाड़ में लोग पहाड़ी लोग रहते हैं तो घर के आगे तुलसी थान जरूर होता है। इस थान की खूबसूरती अलग ही लग रही देखिए। लेकिन थोड़ा सा दुख है कि गांव की पलायन की स्थिति गांव में बहुत ज़्यादा है। और इतना बड़ा खेत देखिए, इतना बड़ा फील्ड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से वो वहाँ तक ये पूरा बंजर है। जबकि इतना बड़ा बंजर टुकड़ा मैंने अभी तक तो पहाड़ में नहीं देखा, चाहे कितना पलायन हो कितना वो हो। लेकिन उसकी मजबूरी बता रहे हैं जोशी जी, क्या करें। ये इनका गौशाला है और छोटा सा घर बना रखा है रहने के लिए, और पूजा और वृत्ति करते हैं, जजमानी करते हैं, उसी से चलता है, क्या कहें। तो बाकी और कुछ नहीं, बस इतना ही 3 ही परिवार हैं इस तोक में। बाकी उधर में गया था तो चौहान लोगों को था, और इधर में जोशी लोग 3 परिवार हैं मात्र। तो ये देखिए केवाड़ी खूब केले आए हैं, केले खूब आ रखे हैं। हाँ ये इनका शायद पुराना मकान होगा, ये वाला जिसकी दीवारें आपको अवशेष दिखाई दे रहे हैं, ये पुराना मकान होगा इनका। तो ये अब बीते दिनों की बात हो गई है। लेकिन मुझे ये बड़ा दुख हुआ, ये पूरा इतना बड़ा खेत बंजर है, क्या कहें। घास होती होगी इसमें। ये देखिए चाय भी आ गई है। देखिए मैंने कहा था पहाड़ में जो है कहीं भी आप जाओ, एक किसी भी कोन में चले जाओ, आप जान पहचान के हो या जान पहचान के नहीं हो, आपका स्वागत चाय से जरूर होता है। तो यही हमारे पहाड़ की देवभूमि की परंपरा है। नहीं बिस्कुट नहीं सर, नहीं चाय, केवल चाय पीऊंगा, बिस्कुट नहीं। हाँ ये बात, अब पीते हम चाय, पहाड़ी स्टाइल की चाय है। तो अलग ही मजा है चाय पीने का पहाड़ों में। तो तब तक मैं चाय पीता हूँ, आप लोग बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। उसके बाद थोड़ी देर में आपसे फिर मुलाकात होगी। ये की बकरी है, तभी कमजोर हो रखे हैं। दूध मिल ही नहीं रहा होगा। 4 दिन से नहीं है। अरे दूध नहीं मिल रहा होगा ना ढंग से। पेट बैठे नहीं मिल रहा ना। तो देखिए अब मजबूरी की पराकाष्ठा देखिए ना। मैं कई पहाड़ के कई गांव में गया जहां पर पलायन बिल्कुल 50% था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी खेती को जैसे तैसे कर रहे थे, दूसरे कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए इतना बड़ा खेत है, आप देखो दूर तक देखिए, ये देखिए दूर तक देखिए, ये इतना बड़ा इन्होंने ये खेत छोड़ रखा है, बंजर है, इसमें केवल घास होती है। ये देखिए ओड़ा लगा हुआ है, इसको ओड़ा कहा जाता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, 2 खेत के अगर हिस्से होते हैं तो बिना कोई मेड़ के, बिना कोई दीवार के इसमें ओड़ा लगाया जाता है। ये है ओड़ा, और जिसको नहीं पता है वो जान जाएगा, और जिसको पता है वो पता समझ ही जाएगा। तो ओड़े से जो होते हैं हिस्से होते हैं, अगर हल वहाँ से घूमेगा तो हल इतने में घूम करके वापस चला जाएगा, उसको नहीं टच करेगा। और वो अपना खेत जोतेंगे तो इस हिस्से को घूम के वापस चले जाएंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ऐसे ही ये नीचे वाले खेत में भी है, ये देखिए वैसे यहाँ भी है, इसको ओड़ा कहा जाता है। लेकिन इस ओड़े का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये खेत अब बंजर हो चुके हैं। ये देखिए कितना बड़ा खेत है भाई साहब, कितना बड़ा खेत है। लेकिन ये लोग अपनी मजबूरी बता रहे हैं। मात्र 3 परिवार हैं, जोशी लोगों के 3 परिवार हैं, और तीनों के तीनों बता रहे असमर्थ हैं इसको करने में। तो ये बड़ा दुख हुआ मुझे ये जान के। और इससे नीचे फिर जंगल ही जंगल है, इससे नीचे कुछ नहीं है। लेकिन जो है एरिया बड़ा अच्छा है। खेत हालांकि ठीक है, बंजर है, लेकिन खेत काफ़ी खूबसूरत है। आज उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में खेती किसानी अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। जिस उत्तराखंड राज्य का 70% से अधिक भूभाग वन क्षेत्र हो और खेती के लिए
बेहद सीमित भूमि बची हो, वहां पर खेती किसानी का छूटना न सिर्फ चिंताजनक है बल्कि भविष्य के लिए खतरनाक भी है। खास तौर पर पहाड़ के पर्वतीय इलाकों में कभी मडवा, झंगोरा, दुर्लभ लाल चावल, राजमा और मटर की खेती से हरे भरे रहने वाले खेत आज उजाड़ हो चुके हैं। कहीं सिंचाई के संसाधनों के अभाव में तो कहीं जंगली जानवरों की घुसपैठ की वजह से खेती बाड़ी छोड़ना किसानों की मजबूरी बन गई है। और आखिर में इन सब समस्याओं से निजात पाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता है पलायन, पलायन और पलायन। तो फिर कहूँगा, पहाड़ में रहने वालों की मजबूरी पहाड़ वाले ही जान सकते हैं। हम दूर से आए हुए लोग, उनके गांव में थोड़ी देर के लिए आए हुए लोग, हम लोग नहीं समझ सकते जो इस तरह से इस परिस्थितियों में लोग रह रहे हैं। हालांकि बहुत सारे दुर्गम हैं, बहुत सारे अति दुर्गम गाँव में, मैं हिमालय की जड़ के आखिरी गाँव जो था वहाँ भी मैं गया, लेकिन वहाँ भी मुझे कोई बंजर खेत नहीं दिखाई दिए। लेकिन थोड़ा सा यहाँ की स्थिति थोड़ा सा अपरिहार्य है। अपरिहार्य मतलब बिल्कुल डिफिकल्ट और अनोखी स्थिति है। जहाँ मैं ज्यादा बुतकार वहाँ बंजर, यहाँ मैं ज्यादा बुतकार छन होई, यहाँ मैं ज्यादा बुतकार छन। चलो बुतकारो हूँ बात करनू मणि। ये देखिए प्याज इतना बढ़िया हुआ है इनका, लेकिन बताइए इतनी उपजाऊ जमीन, उसके बावजूद भी ये सब बंजर है। ये देखो, ये प्याज देखो आप, ये देखो कितना बड़ा प्याज है। और ये पहाड़ी प्याज इतना टेस्टी होता है ना, आप इसको कच्चा भी खाएंगे तो ये बहुत बहुत टेस्टी होता है। ये देखिए, बताइए इतने से खेत में इनका इतना प्याज हुआ है, तो किला खेल छोड़ के खेत बंजर तू किला सब बंजर छोड़िया, हमारे लिए उसे बंजर छोड़ दियो। किला कर तो सकता तुम नहीं कर सकन, किला तबियत ऐसी छूटी तो केवल घा हूँ बस समय घा काटने का घा बेचा ले थोड़े बेच का बता। अच्छा, तो ये पूरे खेत जो है घास के लिए है मात्र, और के छुपे ये अलावा खेत धान क्यों कहूँ नन धान क्यों ले इतनी में होनी चाहिए पूरे पर 8 साल आप छोड़ी हाल। अरे तो प्याज तो तुम्हारे खूब बढ़िया हरो यो, बढ़िया ये लगी छो यून बड़ी मेहनत, यून बड़ी मेहनत लगी छो। अच्छा कदू ये पूर खेत में छो? हां पूरा छो। अच्छा प्याज तो ठीक हरो पे, तो हजार साल भरी खाऊं पत्ता ने जो दूं पे। अच्छा बेचे हुले हूं मणि तो ने बेचन। अच्छा 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 चलो। और कोल घर छो तुम्हारे मलिवाल ना? अच्छा और के धिनाई आई के छुपे? धिनाई गोरछु गोरछु। वो पुराना मकान के एक छो तुम्हारे छो? पुराना तो हमारा देवरा सुबह डीडी हाट ना तीन। अच्छा डीडी हाट में, अच्छा अच्छा डीडी हाट रहते हैं। डीडी स्कूल पढ़ो ना बस। अच्छा अच्छा अच्छा। और तेहवाल अलावा प्याज अलावा और के छुपे? के नची मणि चमेची जो हो काटे आलू। अच्छा तय बात के लगा लाए मैं अब ये मैं भांग खितो या भटट। अच्छा आल नहीं लगू ना? आल नून पे बंदर खा। अच्छा बंदर खा देंगे, चलिए ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये थी सरस्वती जोशी जी। अब बताइए ये इनके गोल्डन जैसे दिखने वाले खेत ये बंजर है, लेकिन घर की क्यारी, घर के पास की क्यारी में इतना बड़ा प्याज उन्होंने पैदा कर दिया है। सबने ला छोड़ दियो पोता गोई छी हमें उसे फिर बंदर मुंह से चढ़ सब उती में गई। ये कह रही है कि सबने छोड़ दिए तो हमने भी छोड़ दिए। पहाड़ी में बोल रही है, जो पहाड़ी नहीं समझते वो कह रही है सबने छोड़ दिए तो हमने भी छोड़ दिए, हम कर नहीं सकते। और पहाड़ की मेन खेती बाड़ी का जो मेन जो खेल है वो है अपने शरीर पर। अगर किसान का लोगों का शरीर अच्छा है, फिट है, तो ही वो खेती बाड़ी कर सकते हैं, अदरवाइज बीमार शरीर में लेकर के आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते। ये बात बहुत सच है। एक बार फिर देखिए इन खेतों की शक्ल आप, कितना बड़ा एक मैदान का हिस्सा है, कितना बड़ा मैदानी हिस्सा टाइप का इन्होंने छोड़ रखा है। तो क्या कहूँ, बार बार कहना ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैं जाता हूँ ऊपर को। और बज गया है करीब 5:30, तो अब मुझे चलना चाहिए। और आज मुझे लगता है डिडियाहाट ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं थल नहीं पहुँच पाऊँगा, अंधेरा हो जाएगा। तो ठीक है सर, चलता हूँ। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत टाइम देने के लिए, चाय पिलाने के लिए, और अच्छा लगा आपसे मिलके। प्रणाम है, प्रणाम। ठीक है, ओके, ठीक चुपे हैं, नमस्कार। ठीक चुपे हैं, प्रणाम। हाँ ठीक चुपे हैं, आप ध्यान रखिए। हाँ कब तक ऊन है? हाँ ठीक चु। तो फिर आज की इस यात्रा को मैं करूँगा यहीं पे समाप्त। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा।
कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे आना मेरा एक्सीडेंटल हुआ है। एक्सीडेंटल इसलिए हुआ है कि मुझे जाना कहीं और था और मैं आ कहीं और गया, इसलिए ये एक्सीडेंटल है। तो इसलिए आप इस चीज़ का माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। अगर मुझे कोई गांव में मिलेगा नहीं तो मैं कंटेंट क्या बनाऊँगा। इसलिए मेरी मजबूरी थी। आज पहली बार मेरा ऐसा हुआ कि किसी टारगेट में मैं गया और वहाँ वो टारगेट मेरा नहीं हुआ, मुझे दूसरे गाँव में बदलना पड़ा। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। करीब 5:30 बज गया है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मौसम भी ख़राब हो रहा है। डीडीहाट हालांकि दूर नहीं है, आधा पौना घंटा लगेगा, लेकिन मुझे चलना चाहिए। तो ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आप क्या इस बारे में क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा कि आपको ये लग रहा है कि मैं गया कहीं और था और जा मैं कहीं और रहा हूँ, पहुँच मैं कहीं और गया। तो इसके बारे में भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन मेरे संग पहली बार ऐसा हुआ है। तो ठीक है, ओके, चलता हूँ और अगली किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, पहला।